हेलो गाइस, आ गया है तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेकर। बेहतरीन वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको सभी रिवॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो हिंदुस्तान में दिए जाते हैं, जो भारत में जो भी रिवॉर्ड दिए जाते हैं उन सब के बारे में आपको इसमें बताऊंगा। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। सभी भाई ध्यान से सुने। पहला हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार था ये 1985 में शुरू हुआ था, यानी 1985 में इसे देना शुरू किया गया था। और ये गुरुओं के आदर एवं सम्मान की भावना पर आधारित है, यानी ये जो दिया जाता है ये इस पर टिका हुआ है। ये बेस जो है वो गुरुओं का आदर और उसका सम्मान जो हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी वजह से दिया जाता है। ये युवा कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यानी जो इसे देती है उस कंपनी वो जो युवा कल्याण है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उस मंत्रालय के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी जो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित होते हैं उन व्यक्तियों को दिया जाता है। ये गुरु द्रोणाचार्य की याद में दिया जाता है। उनको याद को बार-बार ताज़ा करने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए, क्योंकि आपने महाभारत पढ़ी होगी तो बाल महाभारत में द्रोणाचार्य जो है वो गुरु होते हैं युधिष्ठिर के। और जो गुरुग्राम होता है उसे भी युधिष्ठिर ने अपने गुरु को दान में दिया था। ठीक है? तो ये जो गुरु द्रोणाचार्य है उसकी याद में दिया जाता है जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये वाला। और इसमें 15 लाख की नकद राशि दी जाती है, यानी जिस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है उसको इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, यानी जो देश का राष्ट्रपति होता है भारत सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है उसे। ठीक है, अब हम अगले बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो इसकी शुरुआत 1991 से 1992 में हुई थी। और इसका जो पहला नाम था वो नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। लेकिन 2021 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर जो है वो मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। जो खेल चंद था ये एक हॉकी का जो है वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और जो मेजर ध्यानचंद था उसने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पद यानी गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। उसी के नाम पर ही भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसे बदलकर और इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। ये खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो खेल क्षेत्र है उसमें दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम पाता है वो मेजर ध्यानचंद ही आता है। और ये प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो इनाम के तौर पर जो दिया जाता है वो एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति दी जाती है और 25 लाख की नकद राशि दी जाती है। सबसे ज़्यादा जो राशि दी जाती है किसी भी खेल अवार्ड में, खेल पुरस्कार में, तो वो इसी में दी जाती है। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे इसमें, लेकिन 2018 में जो भारत सरकार थी उसने इसका दाम जो है वो बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसमें जो इनाम है वो 25 लाख रुपए कर दी गई है। और जीवन भर रेलवे की मुफ्त पास सुविधा भी इसमें दी जाती है कि जो जिसको भी व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद का खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो किसी भी रेल में बिना टिकट के जा सकता है, उसे फ्री वो है। सबसे पहले जो इसके प्राप्त करता है वो विश्वनाथ आनंद है, जिन्होंने 1991 से 1922 में इसे 92 में इसे प्राप्त कर लिया था। और सबसे पहले उन्हें ही ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब हम तीसरे बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो ये फिर इसका जो आरंभ है वो यानी शुरुआत जो है वो 1961 में हुई थी। और ये अवार्ड महाभारत के जो पात्र है अर्जुन की याद में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य की याद में दिया जाता है, इसी तरह अर्जुन पुरस्कार जो है वो अर्जुन जो वो भी महाभारत के एक पात्र था उसी की याद में दिया जाता है। और इसमें इसे भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि जितने भी पुरस्कार होते हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। वहीं पे ही फिर इसकी बात करें तो इसमें कांसे की अर्जुन की एक प्रतिमा होती है। इसी जो ये आपका अवार्ड होता है इसमें एक प्रतिमा होती है और एक सम्मान पात्र दिया जाता है। साथ ही साथ 15 लाख रुपए की नगद राशि भी इसमें दी जाती है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा राशि दी जाती है वो अर्जुन पुरस्कार में ही दी जाती है।
और ये मरने के बाद भी यानी मरणोपरांत के भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है और भारत सरकार इसे रद्द भी कर सकती है। ये कंडीशन होती है, किसी भी भारत सरकार यानी राष्ट्रपति उसे रद्द भी कर सकता है और उसे मरने के बाद भी दे सकते हैं। फिर वहीं पर हम अगली बात करते हैं भारत रत्न की। तो भारत का ये सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, लेकिन ये खेल के अलावा और कई फ़ील्डों में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने किसी देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, उनके लिए भी ये दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद है, उसने इसकी शुरुआत की थी। और इस अवार्ड के जो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ये अवार्ड जिसे दिया गया था, उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और ये एक आर्थिक पुरस्कार नहीं होता, इसीलिए इसमें बिल्कुल भी धनराशि नहीं दी जाती है। और अब तक अगर हम बात करें भारत रत्न की, तो 45 हस्तियों 48 हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी 48 हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और 1971 में भारत की पहली महिला जो थी इंदिरा गांधी, उनको दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरने के बाद ये जो है भारत रत्न दिया गया था। और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।